अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यू आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स और उम्मीद करता हूं आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो टाइम टू टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प तो यहाँ पे लेके आते हैं। और लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की है उसमें हमने केमिस्ट्री का पेपर आपको शेयर किया था। जो लास्ट ईयर 11th क्लास को केमिस्ट्री का पेपर पूछा गया था, तो मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया था। तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट किया जाएगा। आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर करके जाएंगे कि हमें किस पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फिजिक्स पेपर क्लास 11th जो लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके सामने फिजिक्स का पेपर शेयर करता हूं। इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलते हैं फिजिक्स का पेपर हम यहां पे देख लेते हैं कि क्या आया था। ये देखिए बेटा, मेरा सबसे पहले आपको मालूम ही है पहला जो सेक्शन होता है वो सेक्शन एमसीक्यू टाइप होता है। कल को जब आप पेपर देने जाएंगे पहला सेक्शन एमसीक्यू टाइप होगा। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसमें आपसे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिजिक्स में भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन ही है और इसमें बेटा 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर्स पे पूछा गया है। आप जरा देखो, यहाँ पे पूछा गया है 2, 3, ये देखो 2, 3.023, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर से एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ। तो इनमें से एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंटम, आप चेक कीजिए किसका एंगुलर मोमेंट या ना किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। प्लैंक्स कांस्टेंट और इन चारों में से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक और क्वेश्चन गिवन है, आप देखिए। ए फोर्स F is given by F is equal to AT plus BT square, where T is time. What are dimensions of A and B? ये बेटा डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे A और B के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और एमसीक्यू आया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से आया है। आप देखो, the projectile will cover same horizontal distance when the initial angles of projections are। यानी आप जब बॉडी को लॉन्च कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन से वो एंगल्स हैं जिन एंगल्स पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम कवर हो जाएगी। इसी तरह से एक और एमसीक्यू यहां पे आपके सामने है। A light and heavy body have same kinetic energy, what विच हैज ग्रेटर मोमेंटम। लाइट बॉडी है और हैवी बॉडी है, तो अगर उन दोनों लाइट और हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आप बताइए मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। इसी तरह से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम इज क्या ये पोलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, स्केलर है या नन ऑफ अबव। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। जो मून है उस पर एटमॉस्फेयर क्यों मौजूद नहीं है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ सिट्रस, सिट्रेन, वेलोसिटी एंड सरफेस टेंशन। यहां एक चीज सोचने की जरूरत है। यहां पे आप देखिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस पहला ही चैप्टर है, इससे एमसीक्यू डेफिनेटली आ जाएगा। कल को जब आप पेपर देखेंगे तो एमसीक्यू डेफिनेटली डायमेंशनल फॉर्मूला पे होगा। तो इसको डिटेल में प्रिपेयर करके जाइएगा और एक लिस्ट तैयार कीजिएगा जिसमें आप हर एक प्रॉपर्टी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस द एंट्रोपी विल इंक्रीज। जब गैस का फ्री एक्सपेंशन हो जाता है यानी अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, जब गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा वैक्यूम में, तो बताइए एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह से एक और एमसीक्यू पूछा गया था लास्ट ईयर,
root mean square speed of hydrogen at 27 degrees Celsius is V. What will be the root mean square speed of oxygen at 300 Kelvin? मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस आपके सामने दिया गया है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड है V, सो व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। अच्छा, उसके बाद वेरी शॉर्ट, यानी अब जो क्वेश्चंस होंगे उनके दो दो मार्क्स होते हैं, बड़े कंसाइज्ड आंसर्स देने होते हैं जो पूछा गया है। जैसे कि वॉन्डर वॉलिस इक्वेशन आपके सामने है, ये देखो, ये है वॉन्डर वॉलिस इक्वेशन, अक्सर पूछा जाता है। इस वॉन्डर वॉलिस इक्वेशन में आपको ये जो ए नजर आता है ना, इसमें ये जो आपको ए नजर आता है और बी, इनको कहते हैं वॉन्डर वॉलिस कॉन्स्टेंट्स। आपसे पूछा गया है इन वॉन्डर वॉलिस कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। वायर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो बताइए वॉन्डर वॉलिस कांस्टेंट ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे। आप आराम से इसको इक्वेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन जो आया था न्यूटन्स लॉ, स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। देखो ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। डेफिनेशन तीनों लॉज की देनी है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया था वर्क पावर एनर्जी में। इसमें क्या करना है, डिफाइन वर्क पावर एंड गिव देयर एसआई यूनिट। सिंपल डेफिनेशन देनी है वर्क की, नीचे इक्वेशन, पावर की डेफिनेशन नीचे इक्वेशन, और साथ में उनके एसआई यूनिट्स। अच्छा, यहां पे इससे क्वेश्चन आया है, ये देख लीजिएगा, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आप जरा देखिए। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg and 2 kg are moving with velocities this and this respectively, find the velocity of center of mass। एक और क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, दैट इज स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एनी टू, यानी केपलर्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये 2 लॉज आप कीजिए और उनके सिर्फ स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स। इसी तरह से फ्लूइड्स में आया है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में क्या पूछा गया है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए सिंपली आप ऐसा करो, आप थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिखो, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म दे दो, ठीक है, और मैथमेटिकल फॉर्म से ही उसका स्टेटमेंट लिखना। इसके बाद व्हाट आर द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पूछा गया है, ये केटीजी में है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपका चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट, सिंपल 4 स्टेटमेंट्स 4 लाइन्स में लिखने हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन में क्या फर्क है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, उसके बाद और बड़े क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स वाले हैं। अब इसमें 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन ने पूछा है आप उस क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई करो। ये जरूरी नहीं होता है आप 3 पेजेस 4 पेजेस 2 पेजेस लिखो, नो, क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन को आंसर दो, सेटिस्फाई करो एग्जामिनर को कि जो वो पूछ रहा है आप आंसर दे रहे हो। और अगर न्यूमेरिकल है, अगर न्यूमेरिकल 2 ही स्टेप्स में खत्म हो जाती है तो 1 पेज को क्या करना है, ठीक है। तो जैसे यहां पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड, द एवरेज स्पीड इज, इट इज सिंपली आपको क्या बताया गया है, सपोज अगर टोटल डिस्टेंस x कवर करनी है तो x/2 जो पहली हाफ डिस्टेंस है, पहली हाफ डिस्टेंस वो 20 किस स्पीड से वो कवर कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी जो हाफ डिस्टेंस है वो किस में कवर कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने की स्पीड दी गई है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर करने की स्पीड दी गई है, आपको एवरेज स्पीड पूछी गई है। इसी तरह से यहां पे एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये देखिए एक और न्यूमेरिकल पूछी गई है। फोर्स गिवन है, ये देखो फोर्स गिवन है, ए फोर्स इतना न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन। उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। उसके बाद ग्रेविटेशन से पूछा गया है, ग्रेविटेशन से एस्केप वेलोसिटी और इसकी डेरिवेशन पूछी गई है। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद देखिए, derive an expression for the viscous force acting on a body of radius r falling with a velocity v through a viscous fluid on the basis of dimensional analysis। यानी on the basis of dimensional analysis आपको derive expression करनी है viscous force के लिए, ठीक है। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम पूछी गई है आपसे, बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म्स और इसकी एप्लीकेशंस। और बेटा एक इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू ए सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क at a rate of 75 joule per second, at what rate is internal energy increasing? ये एक और क्वेश्चन आपके फिजिक्स में पूछा गया है। अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, तो आपको सिंपली लॉ पूछा गया है, उसका स्टेटमेंट दे दो, उसके बाद मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बोलना है। इसी तरह से सिंपल हार्मोनिक में एक और क्वेश्चन आया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन is at what position distance from the mean position is kinetic energy equal to the potential energy, briefly explain in simple harmonic motion। और बेटा आपसे यहां से पूछा गया है, डिराइव कीजिए इन इक्वेशंस को। एक तो है v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1/2 of at square। और आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। और आपको हाइट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए डिफाइन कर ये ना इक्वेशंस डिराइव करनी है। उसके बाद आपसे एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, आपको स्टेट और एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करना है, उसका स्टेटमेंट देना है एग्जांपल से। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है और इसके लिए इक्वेशन डिराइव करनी है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स में आया हुआ सवाल है। आप देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और इसमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसकी इक्वेशंस आपको डिराइव करनी है। और बेटा आया है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। ये देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन को समझिएगा आप। What is a plane progressive wave? Derive an expression for displacement of plane progressive wave। तो इस तरह से ये जो है ये पेपर आपके 11th क्लास के फिजिक्स का पेपर है, और लास्ट ईयर यही पूछा गया था। तो इस पेपर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखो बेटा, मैं actually I am teaching chemistry but still I am trying to get your previous year papers या most important questions of other subjects। ठीक है, तो इस तरह से आप फिजिक्स पेपर देख लीजिएगा, अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आपसे पूछा जाता है। चलो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।